आप देख रहे हैं द वाइट नॉलेज और ये है सूरज कल फट जाए तो क्या होगा। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद स्टार प्लाज्मा की वो बेहद गर्म बॉल है जो हमें गर्मी, एनर्जी और खूबसूरत रंगत देती है। वो एक चलता हुआ टाइम बॉम्ब की तरह है। सूरज 4.5 अरब साल पुराना है, लेकिन इसके सिर्फ 5 अरब साल और तक ही बने रहने की उम्मीद है। इसके बाद सूरज का फैलाव होगा जिससे ये रेड जाइंट बन जाएगा। फिर ये सिकुड़ कर एक वाइट डॉर्फ बन जाएगा, यानी एक मरता हुआ स्टार जो अगले कुछ अरब साल तक ही चलने वाला है। जाहिर है ऐसा कुछ भी होने के बहुत पहले ही हम जा चुके होंगे, पर फिर भी क्या आप सोच सकते हैं कि सूरज को अपने आँखों के सामने फटते देखना कैसा होगा। सुपरनोवा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि सूरज का फटना ऐसी आतिशबाजी होगी जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई, पर असल में आपको शायद कुछ भी ना दिखाई दे। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लग जाता है, लेकिन ये सुनने में बहुत दूर लगता है। पर सुपरनोवा की बात करें तो हमारे बचने का कोई उम्मीद नहीं है। अगर पृथ्वी को एक सुपरनोवा से पूरी तरह से सेफ रहना है तो हमें कम से कम 50 से 100 लाइट ईयर दूर रहना। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर सूरज कल ही फटने वाला है तो इससे निकलने वाली शॉक वेव इतनी ताकतवर नहीं होगी कि पूरी पृथ्वी को ख़त्म कर दे। सिर्फ सूरज के सामने वाली साइड तुरंत उबलकर बर्बाद हो जाएगी। बचे हुए खुशकिस्मत हिस्से के लोगों को सूरज के मौजूदा सरफेस के टेम्परेचर से भी 15 गुना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर महसूस होगा और हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। और क्योंकि सूरज का मास हमें ऑर्बिट में नहीं रख रहा होगा, जो हो सकता है कि पृथ्वी स्पेस में तैरने लग जाए और इस पर रहने वाले बचे हुए लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हों। ऐसा भी चांस है कि हमारा प्लैनेट किसी और स्टार के ऑर्बिट में लॉक हो जाए, जिससे इसे हमारे सूरज की ही तरह लाइट और गर्मी मिलने लगे। लेकिन जब ऐसा होगा हम सब इससे बहुत पहले ही मर चुके होंगे। अगर हमें पहले से ही पता होता है कि सूरज फटने वाला है तो हम खुद के लिए 1000 सालों तक का टाइम जुटा सकते हैं, बशर्ते हमारे पास तब तक खुद को बचाए रखने के साधन हो। और हम उस ज़मीन के कुछ मीटर नीचे जा सकते हैं जिस पर हम सब चलते हैं। वहाँ पृथ्वी ने लगभग 17 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। तो अगर हमारे पास तैयारी करने जितना टाइम होता है तो इंसान अंडरग्राउंड बने हुए बंकर्स के बड़े नेटवर्क में जाकर जिंदा रह सकते हैं। धमाके के एक हफ्ते बाद पृथ्वी के सरफेस का टेम्परेचर गिरकर -18 डिग्री सेल्सियस तक, एक साल के अंदर अंदर टेम्परेचर गिरकर -73 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अब समुंदर का ऊपर से नीचे के तरफ जमना स्टार्ट हो जाएगा। 1000 साल के अंदर पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जम जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, जिससे सतह पर मौजूद हर चीज़ कॉस्मिक रेडिएशन और मीटियोर्स के कहर के सामने आ जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि अब तक में हमें हमारा नया घर मिल चुका होगा। अच्छी खबर यह है कि अगर सूरज फटने वाला है, जो कि होना ही है, तो ये रातों रात नहीं होगा। जब सूरज ख़त्म होगा तो ये एक लंबी, धीमी, मुश्किल प्रोसेस होगी जो अरबों सालों के टाइम में पूरी होगी। सूरज गर्म और चमकदार होता जाएगा और ये एक्सपैंड होने लगेगा। इस प्रोसेस में कॉस्मोस की वजह से इसकी आउटर लेयर जमने लगेगी, जिससे दूसरे स्टार और प्लैनेट बनने लगेंगे, जैसे बिग बैंग के बाद पृथ्वी बनी थी। कौन जानता है, शायद नया जीवन पनपने लगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।